दो नंबर के मौलवी को तो आप वेलकम करके स्टेट गेस्ट करके बुला लेते हैं। दो नंबर मौलवी को तो आप स्टेट गेस्ट बना के बुला लेते हो। सबसे बड़ा दो नंबर मौलवी तो आपने इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान मंगवा लिया है, और पाकिस्तान के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो फिर कवारियत को हवा दे के जाएगा। इस कस से जो दो नंबर मौलवी आया हुआ है ना, बिलीव में इसके 3-4 साल बाद आप इसके इम्पैक्ट देखेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर फिर कवारियत पैदा करके चला जाएगा। तो वसा साहब, अब आप जरा सा थोड़ा हमें बताएं कि एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड। पीआईए का सीईओ है, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे कितने सीईओ है? नहीं, फिर कहा कि स्टेशन मैनेजर है। नहीं, फिर उसके बाद उसने स्टेशन मैनेजर से बात की। कंट्री मैनेजर, अवामी कि वो भी कहीं लापता ही है जब से इस्लामाबाद आए। जाकिर नाइक साहब का कुछ पता नहीं लग रहा सर, कहाँ गए? जी, वो उनके यहाँ पे 2 दिन जलसे होने थे और बाकायदा वेन्यू भी एडवर्टाइज हो गया था, और वो था ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे उन्होंने जलसे करने थे। लेकिन वो फिर हुआ ये कि वो उन दिनों ये कुछ पीटीआई वाले भी कुछ प्लान कर रहे थे एजिटेशन का डी चौक में। पिछले दिन उन्होंने बोला था कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जाकिर नाइक साहब आपने पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ शादी की है। एक मौलवी के पास हम जाए ना, अगर मौलवियों के पास हम जाना छोड़ दें हमारे मसले कम हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि एक मौलवी हमें कह देगा कि दीन ऐसे है, दूसरे मौलवी के पास जाएंगे दीन ऐसे है। अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे उनकी दिहाड़ी कैसे लगेगी? वो मेरा ख्याल है को 28 को तो वैसे ही उन्होंने चले जाना है, आज 25 हो गई आज। जी बिल्कुल, 2 दिन रह गए हैं, तो मेरा ख्याल है वो जो 1000 किलोग्राम सामान है ना, वो उसके ऊपर आज फोकस कर रहे होंगे कि वो वापस कैसे लेके जाना है, क्योंकि अब किराया दोबारा शायद देना पड़े। उनको हम पैसे जाके देते हैं, हमारा ये मसला हल कर दो। हम खुद मसला नहीं हल करते कि जी हम खुद बैठ के मसला सॉल्व करें। मतलब इतनी सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम दरबारों के ऊपर लेके जाते हैं अपनी बहनों, अपनी लड़कियों, बेटियों को कि जी इसका ये मसला है, और पीरों के हाथ में रख देते हैं। वो जैसे अच्छा काम किया ना कि वो कहा जी उसूल है, आप जो भी होंगे चार्जेस लगेंगे, तो डॉक्टर साहब का शिकवा तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, क्या ये नहीं कहते कि मतलब सबको बराबर होना चाहिए? नहीं, कुछ लोग और इक्वल देना। जब हम नमाज अच्छा बैकग्राउंड, तो क्या बादशाह सलामत पहले रो में तो नहीं हो सकते ना? आप अकेले कमरों में छोड़ देते हैं अपनी बेटियों को। ये कहाँ का ये हम पाकिस्तानी, ये जहालियत हमारे ऊपर। और जाके बाहर जाके कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों को, जर्मनी वालों को कह रहे हैं कि जी हमें शऊर दो, हमारी यहाँ पे वो चलाओ जी, हुकूमत चलवाओ हमारे तरीके से। ये कहाँ का जहाद कैसे करेंगे? एक तरफ उनके पास मिसाइल है, दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, तो क्या उसका मुकाबला कर सकते हैं? वो मिसाइल मारे और इधर जज्बे की बातें करते रहे। ना 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 उसकी तरफ अगर मिसाइल की तरफ आते हैं ना, तो एटम बम आपके पास है, हमारे पास है। तो वही तो बात है, एटम बम तो है ना, तो हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब मुझे सही भी जहाँ पे भी होते हैं, तो मतलब मेन जब आपका होते हैं नहीं, ओके होते हैं, लेकिन पॉइंट इज के असूलन तो इट इज सपोज्ड टू बी ऑल इक्वल्स ना। तो यहाँ पर वसा साहब बताएं बैकग्राउंड। चूंकि जाकिर नाइक का जिक्र आया, लिहाजा सारा नजला उन पे गिरा दे। देखें हम भाई कैसे बात करेंगे, कैसे बात करें हम? आपको मैंने एक बात की है ना, लुट सुट पाई हुई है। अपने खजाने भरेंगे, अपनी जेबें भरेंगे, तो फिर किसी गरीब आदमी का सोचे। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। ये पाकिस्तान है, वो इंडिया है। तो वसा साहब, अब आप जरा सा थोड़ा हमें बताएं कि एक सेकंड, पीआईए का सीईओ है, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे कितने सीईओ है? नहीं, फिर कहा कि स्टेशन मैनेजर है। नहीं, फिर उसके बाद उसने स्टेशन मैनेजर से बात की। कंट्री मैनेजर, अवामी पार्टी के कायद ने नाम ना लेने की शर्त पे बताया। हाँ, अमेरिका का सदर, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन उसने इजराइल की बड़ी हिमायत की। ये पीआईए ने तो ये अच्छा काम किया ना कि वो कहा जी उसूल है, आप जो भी होंगे चार्जेस लगेंगे, तो डॉक्टर साहब का शिकवा तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, क्या ये नहीं कहते कि मतलब सबको बराबर होना चाहिए? नहीं, कुछ लोग और इक्वल देना। जब हम नमाज अच्छा बैकग्राउंड, तो क्या बादशाह सलामत पहले रो में तो नहीं हो सकते ना? आप कहीं भी जहाँ पे भी होते हैं, तो मतलब मेन जब आपका होते हैं नहीं, ओके होते हैं, लेकिन पॉइंट इज के असूलन तो इट इज सपोज्ड टू बी ऑल इक्वल्स ना। तो यहाँ पर वसा साहब बताएं बैकग्राउंड। चूंकि जाकिर नाइक का जिक्र आया, लिहाजा सारा नजला उन पे गिरा दे। देखें ये भी तो सही नहीं है ना। अच्छा, ये नहीं देते। दो नंबर के मौलवी को तो आप वेलकम करके स्टेट गेस्ट करके बुला लेते हैं। दो नंबर मौलवी को तो आप स्टेट गेस्ट बना के बुला लेते हो। सबसे बड़ा दो नंबर मौलवी तो आपने इंडिया से इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान मंगवा लिया है, और पाकिस्तान के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो फिर कवारियत को हवा दे के जाएगा। इस कस से जो दो नंबर मौलवी आया हुआ है ना, बिलीव में इसके 3-4 साल बाद आप इसके इम्पैक्ट देखेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर फिर कवारियत पैदा करके चला जाएगा। अभी से नजर आ रहे हैं, उन्होंने
डिफेंड किया, रेप पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। ये पागल इंसान है। अब टॉपिक इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बात वही ना, पिछले दिन उन्होंने एक बोला था कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जाकिर नायक साहब आपने पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ शादी की है, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को घर में बसाया हुआ है, और उसके बाद जब वो किसी की बेटी बीवी बनेगी तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप उस दिन अपने इंटरव्यू में अपनी बीवी की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, लेकिन माजरत के साथ जब तक वो शादीशुदा नहीं थी उस वक्त तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी ना। बकौल आपके माजरत के साथ गलत बात है, लूज टॉक है। शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं इस तरह बात करने का कायल भी नहीं हूँ, लेकिन आपने ख़वातीन की इंसल्ट की है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब बकौल आपके, अगर जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी ना। फिर सर हम लोग शुरू से लेकर अभी तक 2 नंबर मौलवियों को बर्दाश्त करते आए हैं अपने मुल्क के अंदर। मैं तमाम मौलवियों को नहीं कह रही, मैं स्पेसिफिकली साथ 2 नंबर मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से अच्छे मौलवी भी मौजूद हैं जिनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो मुझे ये बताएगा, जब बाहर की कंट्रीज़ में हम लोग उसी सोच वाले लोग भेजते हैं, फिर पाकिस्तान को भी दहशतगर्द समझा जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि उनकी वजह से नाम पाकिस्तान पर आता है, जबकि इस्लाम एक पीसफुल मज़हब है जो कि पीस का दर्स देता है, लेकिन हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है। असल में फिर इस्लाम का मतलब ही अमन और सलामती है। वो लोग समझते हैं कि जितने आप काफिरों को मारोगे, देखिए जिहाद इस्लाम में रखा गया, लेकिन उसके लिए कंडीशंस दी गई हैं। जिहाद को, माजरत के साथ, जिहाद को किसी ने आज तक समझा ही नहीं है। जिहाद को नहीं कोई समझ सका, जिसकी वजह से मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ आप लोगों के कि जिहाद लिख रहे, तो नहीं बिलीव में यार, जिहाद को आप लोग नहीं समझे हो। कि वो भी कहीं लापता ही हैं जब से इस्लामाबाद आए हैं। जाकिर नाइक साहब का कुछ पता नहीं लग रहा सर, कहाँ गए? जी, वो उनके यहाँ पे 2 दिन जलसे होने थे और बाकायदा वेन्यू भी एडवर्टाइज हो गया था, और वो था ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे उन्होंने जलसे करने थे। लेकिन वो फिर हुआ ये कि वो उन दिनों ये कुछ पीटीआई वाले भी कुछ प्लान कर रहे थे एजिटेशन का डी चौक में, तो वो फिर इन्होंने कहा जी ये ना हो कि यहाँ से जो मजमा है वो मजमा उस तरफ चल पड़े। गालिबन यही वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने उनको कह दिया जी कि नहीं, आपका जलसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वो कैंसिल हो गया। तो अब वो मेरा ख्याल है को 28 को तो वैसे ही उन्होंने चले जाना है, आज 25 हो गई आज जी बिल्कुल, 2 दिन रह गए हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो 1000 किलोग्राम सामान है ना, वो उसके ऊपर आज फोकस कर रहे होंगे कि वो वापस कैसे लेके जाना है, क्योंकि अब किराया दोबारा